दोस्तों, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, डायरेक्टेड बाय डेविड ब्लू गार्सिया। क्योंकि यह मूवी नई है, इसके IMDb के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये एक सीक्वल है 1973 के मूवी की, पर अगर आपने वो मूवी ना देखी हो तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिना किसी खून खराबे के चलिए शुरू करते हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में हम देख सकते हैं 1973 में टेक्सास में 5 फ्रेंड्स आए हुए थे जो कि लेदरफेस का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से एक लड़की सैली सरवाइव कर जाती है। वो आज भी रेंजर होकर उसी एरिया में लेदरफेस को ढूंढ रही है, पर कभी पकड़ नहीं पाई है। नेक्स्ट सीन में मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पे 4 दोस्त डांटे, मेलोडी, लाइला एंड रूथ टेक्सास के हार्लो शहर में आए हुए हैं। डांटे और मेलोडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि हार्लो के कुछ प्रॉपर्टीज को कम पैसों में खरीद लिए हैं। ये इस प्रॉपर्टी का ऑप्शन करके इसको बेचने वाले थे अपने फॉलोअर्स को, और बेसिकली इस प्रॉपर्टी का रीडेवलपमेंट करने वाले थे। लाइला के बैक स्टोरी में हमें पता चलता है कि वो किसी मास शूटिंग की विक्टिम है, जिसमें वो सरवाइव कर गई थी, पर उसे गोली लगी थी। रास्ते में इन लोगों को एक र्यूड आदमी मिलता है जो कि गन कैरी करता है। नेक्स्ट सीन में हमें हार्लो का वो शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे वही र्यूड आदमी इनको मिलता है जो कि डांटे का कॉन्ट्रैक्टर था। डांटे और मेलोडी एक बिल्डिंग में घुसते हैं, जहाँ पे कि एक बूढ़ी औरत वर्जीनिया हमें मिलती है, जो कि बहुत सालों से वो ऑर्फनेज चला रही थी, जो कि अभी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। उसका कहना था कि उसके कागजात अभी भी उसी के पास है और बैंक से उसने सब कुछ क्लियर कर लिया था, पर डांटे का मानना था कि वो प्रॉपर्टी अब उसकी है। उस ऑर्फनेज में हमें एक बड़ा सा आदमी भी दिखाया जाता है। वर्जीनिया और डांटे के बीच में कहासुनी होती है, जिसमें कि डांटे पुलिस को वहां पे बुला लेती है और पुलिस ज़बरदस्ती वर्जीनिया को वहां से निकालने की कोशिश करती है। इस बीच वर्जीनिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो बड़ा सा आदमी, 2 पुलिस ऑफिसर और रुद्ध पुलिस वैन में बैठ के वर्जीनिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी वहाँ पे डांटे और मेलोडी के फॉलोअर्स आ जाते हैं और ऑक्शन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वर्जीनिया सरवाइव नहीं कर पाई और वो मारी जाती है। इसी बात से गुस्सा होकर वो बड़ा सा आदमी वो दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देता है और वर्जीनिया के फेस से स्किन कट करके खुद पहन लेता है। मतलब वही लेदर फेस था, और वो रुथ को भी मार देता है। रुथ मरने से पहले मेलोडी को मैसेज कर दी थी कि वर्जीनिया सरवाइव ना कर पाई, और इसी के साथ वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दी थी, जो कि 1973 की सैली सुन ली थी। अब सैली तैयार होकर हार्लो की तरफ निकल जाती है। यहाँ पे मेलोडी को रुथ का मैसेज मिलता है और उसे लगता है कि उन लोगों की वजह से वो ओल्ड लेडी मारी गई है। ये बात डांटे के कॉन्ट्रैक्टर को भी पता चलता है, जिसपे कि वो इनके पेपर्स चेक करना चाहता है और इनकी गाड़ी के कीज अपने पास ही रख लेता है। डांटे और मेलोडी अपने पास ऑर्फनेज के फाइल चेक करने लगते हैं, पर उनके पास वो फाइल था नहीं। तो मेलोडी को शक होने लगता है कहीं डांटे गलत ना हो और वर्जीनिया ही उस ऑर्फनेज की ओनर हो। इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो दोनों ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं। ऑर्फनेज के अंदर एक बॉक्स में मेलोडी को उसके कागजात मिलते हैं, मतलब वर्जीनिया सच में उसकी ओनर थी और इनकी गलती के वजह से वो मारी गई। उसी बीच लेदरफेस वहाँ पे आ जाता है, जो कि डांटे को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और मेलोडी उसी डर से क्लोजेट में छुप जाती है। यहाँ पे लेदरफेस एक दीवार तोड़ के अपना चेन सॉ निकालता है। यहाँ दिखाया जाता है कि बाहर बारिश होने की वजह से सारे फॉलोअर्स बस के अंदर चले गए थे। यहाँ पे डांटे किसी तरह रेंगते हुए ऑर्फनेज के बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसको उसके कॉन्ट्रैक्टर देख लेता है और वो एक छोटा सा पिस्टल लेके ऑर्फनेज के अंदर जाता है और वो लेदरफेस के हाथों बुरी तरह से मारा जाता है। ये सब मेलोडी छुप के देख रही थी। लेदरफेस के वहाँ पे जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर से अपने गाड़ी के कीज ले लेती है। मेलोडी के बहन लाइला बहुत देर से अपनी बहन को ना पाके उसको ढूंढने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ ऑर्फनेज में मेलोडी का सामना लेदरफेस से हो जाता है। लेदरफेस मेलोडी पे अटैक करने की कोशिश करती है। वो किसी तरह से बचा के लाइला की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों भाग के बस में चले जाते हैं। मेलोडी बस को तुरंत ही वहाँ से निकलने के लिए बोलती है, पर बस थोड़ी दूर जाके ही रुक जाती है। इसी बीच लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है और उसे देख के फॉलोअर्स अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करने लगते हैं।
लेदरफेस सबको चुन चुन के चेन सॉ से काटने लगता है और ये सब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी हो रहा था। लोग इसको फेक बता रहे थे और मेलोडी और लाइला दोनों सनरूफ से बस से निकल जाते हैं। तभी उनको अपनी तरफ एक कार आती हुई दिखती है जिसमें कि कोई और नहीं बल्कि 1973 की सर्वाइवल सैली थी, जो कि लेदरफेस से सामना करने के लिए आई हुई थी। सैली मेलोडी और लाइला को कार के अंदर लॉक करके खुद लेदरफेस को सामना करने के लिए निकल जाती है, जहाँ की ऑर्फनेज के अंदर वो लेदरफेस को गन पॉइंट पे लेके उसको मारने के बजाय उसको पूछने लगती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ या तुमने मेरे दोस्तों को कैसे मारा था याद है। लेदरफेस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सैली को इग्नोर करके बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो मेलोडी और लाइला पे अटैक कर देता है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि सैली एक गन उठा के लेदरफेस के ऊपर अटैक कर देती है, पर लेदरफेस उसको ट्रिक करके उसको अपने चेन सॉ में स्टैब करके बुरी तरह से मार देता है। इस बीच मेलोडी और लैला, जिनके पास गाड़ी आ चुकी थी, वो दोनों भागने के बजाय लेदरफेस को गाड़ी से ठोकने की कोशिश करते हैं, पर बदकिस्मती से लेदरफेस बच जाता है और इनकी खुद की ही गाड़ी ठुक जाती है। गाड़ी में मेलोडी बुरी तरह से फंस जाती है, लैला गाड़ी से निकलकर बाहर चली जाती है। इसी बीच लेदरफेस और मेलोडी का आमना सामना हो जाता है, जहाँ पे मेलोडी यहाँ कॉन्फ्रंट करती है कि उनसे गलती हुई है, वो हाउस उसकी माँ की थी। इसी बीच लैला एक गन उठा के लेदरफेस पे हमला कर देती है, पर बदकिस्मती से उस गन में मैगजीन नहीं था, तो लेदरफेस उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। सैली, जो कि अब भी थोड़ी सी जिंदा थी, वो किसी तरह से लेदरफेस को शूट कर लेती है, जिससे कि लेदरफेस भाग जाता है और सैली वहीं पे मर जाती है। लाइला इसी बात पे सैली से गन लगे लेदरफेस को सामना करने के लिए निकल जाती है। लेदरफेस और लाइला दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों की कंपार्टमेंट दोनों पानी में गिर जाते हैं। लाइला किसी तरह से पानी से बाहर निकल के आती है, तभी लेदरफेस उसको मारने जा ही रहा होता है कि वहाँ पे मेलोडी कहीं से आ जाती है और दोनों बहनें मिलके लेदरफेस को मार देते हैं। जब बुलेट ख़त्म हो जाता है, मेलोडी लेदरफेस के चेन सॉ से ही उसी को मार देते हैं। अगले दिन मॉर्निंग जब दोनों बहनें वहाँ से निकल रही होती है अपने कार पे, तभी लेदरफेस फिर से वहाँ पे आ जाता है। जैसे कि हर मूवी के एंडिंग में लेदरफेस मरता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं मरा और वो मेलोडी को पकड़ के कार से बाहर निकाल देता है और उसकी गला काट देता है। लाइला ये सब कार के सनरूफ से देखती रहती है। तो दोस्तों, ये था आज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है जल्द वापस मिलेंगे। टेक केयर।